इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। जनजातीय महोत्सव में दिखा अद्भुत नजारा, सूर्यभान ने जीप से बनाई पेंटिंग। कांग्रेस पार्षद पर पुलिस ने दबाव में बनाया झूठा एट्रोसिटी एक्ट। शॉर्ट सर्किट से दुकान जलकर खाक। मां के इलाज के लिए नागपुर गया व्यक्ति साइबर ठगों का शिकार। और पर्यावरण संरक्षण पर केंद्रीय राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सर्व आदिवासी समाज के तत्वाधान में बादल भाई संग्रहालय परिसर में आयोजित जनजातीय महोत्सव आदिवासी युवक युवती परिचय सम्मेलन और नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन जनजातीय समाज की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक एकता और युवा सहभागिता का सशक्त उदाहरण बना। जनजातीय महोत्सव में जीप से पेंटिंग बनाने वाले बालाघाट के सूर्यभान मेरावी आकर्षण का केंद्र रहे। बड़ी संख्या में लोग उनकी पेंटिंग देखने महोत्सव में पहुंचे। बताया जा रहा है कि सूर्यभान मेरावी को बचपन से ही पेंटिंग का शौक था। पहले वे हाथों से पेंटिंग बनाते थे, बाद में ऐसा जुनून चढ़ा कि उन्होंने सोचा कुछ अलग करना है तो उन्होंने जीप से पेंटिंग बनाना शुरू किया। मैंने प्रैक्टिस करके थोड़ा एनालाइज करके फिर उसका शॉर्टकट तरीका निकाला और फाइनली उसमें मैंने मुकाम हासिल करी। और 2019 में मेरा पहला टीवी शो जो टंग पेंटिंग के थ्रू हुआ था वो MTV में हुआ। उसके बाद बैक टू बैक कलर्स चैनल, सोनी टीवी में और नेटफ्लिक्स में रिसेंटली आप लोग ने सलमान खान की पेंटिंग बनाते हुए देखे होंगे। शराब ठेकेदार और अवैध अहाता संचालकों के दबाव में कांग्रेस पार्षद पर झूठा एट्रोसिटी एक्ट का मामला दर्ज किए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस उप महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपकर बताया कि वार्ड क्रमांक 29 में अवैध शराब अहाते के विरोध में सोमवार शाम शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान किसी भी प्रकार का विवाद या जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ। इसके बावजूद शराब दुकान के मैनेजर की शिकायत पर साजिशन एट्रोसिटी एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया। कांग्रेस ने मामले को तत्काल निरस्त करने और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग की है। नगर पालिका के पार्षद पूर्व सभापति राहुल मालवीय जी पर एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत जो प्रकरण बना है, वह प्रकरण गलत तरीके से बनाया गया। इसके हम ज्ञापन देने पहुंचे हैं। पुलिस विभाग ने बगैर जांच किए सीधे राहुल मालवीय जी पर हमारे एट्रोसिटी एक्ट लगा दिए हैं, जो कि गलत है। हम मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से और प्रशासन से कि ऐसे प्रकरण जनप्रतिनिधि बनने से निश्चित रूप से एक वातावरण दूषित होता है और इसे राजनीतिक रूप न देकर जनहित के कार्य में पार्षद का दायित्व बनता है कि पार्षद हर जगह खड़ा हो। हमारी मांग है कि एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत यह प्रकरण उनसे वापस लिया जाए। शहर के प्राइवेट बस स्टैंड में स्थित फर्स्ट फ्लोर की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 3 दमकल वाहनों और पानी के टैंकरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया। घटना के दौरान बस स्टैंड परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा। राजीव गांधी बस स्टैंड कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे कोई एक दुकान थी जिसमें खड्डे वगैरह रखे थे, तो वहाँ पे किसी ने माचिस की तीली लेके कहीं पे फेंक दी, तो वहाँ पे आग लग गई। फिर शटर नीचे गिर गई, इसकी वजह से आग बुझाने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बाकी आग पर काबू पा लिया गया है। कोई काफी नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ है। कोई खड्डे वगैरह फालतू का सामान रखा हुआ था जिसमें आग लगी। धर्म टेकरी चौक के अंतर्गत नागर गांव के पास सड़क हादसा हो गया। बाइक से लौट रहे युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बीरन तुमराम नाम इनका, ग्राम बंधानी, यहाँ पोआमा नरेन ढाबा में रहते। ये अमरवाड़ा गए थे कुछ काम से। रिटर्न आते टाइम नगजीर के आगे एक्सीडेंट हो गया। एक भैया ने कॉल करे, उन्होंने बताया थे कि ऐसा हुआ करके, फिर हम यहाँ आए।
पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर, और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स, और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। मां के इलाज के लिए नागपुर गए एक युवक को साइबर ठगों ने ट्रैफिक चालान के नाम पर ठगी का शिकार बना लिया। ठगों ने फर्जी मैसेज और लिंक भेजकर युवक का मोबाइल हैक कर उसे बैंक खाते से 2.5 लाख रुपए निकाल लिए। जानकारी के अनुसार मंजीत सिंह बेदी 17 जनवरी को नागपुर पहुंचे थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर मैसेज आया था कि उनकी कार के टायर में ट्रैफिक पुलिस ने व्हील लॉक लगाया है और जुर्माना भरना जरूरी है। मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही फोन हैक हो गया। कुछ ही मिनटों में अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए खाते से रकम निकाल ली गई। पीड़ित ने बैंक और साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। महाराष्ट्र शासन का एक मैसेज आया गाड़ी के नंबर का कि मैंने उस महाराष्ट्र के नंबर में मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद वो पूरा पूरा फ़ोन जो है हैक कर लिया गया। हैक करने के माध्यम से जैसे ही मैं छिंदवाड़ा यहाँ पे पहुँचा तो उस माध्यम से मेरे पूरे के पूरे पैसे जो है पहले 1.5 लाख विड्रॉल हुए, फिर 50,000, फिर 25-25 करके 2 बार विड्रॉल हुए। तो ऐसे करके मेरे फ़ोन को पूरा हैक कर लिया गया, एक्सेस ले लिया गया। झूठा एक ऐप बना के उसको एंड्रॉयड किया गया, और एंड्रॉयड करने के बाद कि भाई ये आपका चालान है, उस जैमर का चालान है, जैमर के चालान को मैंने पेड करने की कोशिश किया, और उस माध्यम से मेरे फ़ोन को पूरा एक्सेस कर लिया गया। फरियादी मंजीत सिंह बेदी हैं, जो छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं। ये इनकी मम्मी का इलाज कराने के लिए नागपुर गए हुए थे। वहाँ पे इन्हें गाड़ी पार्किंग पे लगा दी थी। अब वहाँ पे यातायात व्यवस्थाओं को देखते हुए एक जैमर लगा देते हैं पार्किंग में। उस आधार पे उनसे जानकारी ली गई, और उसके बाद उनके पास एक मैसेज आता है जो कि लिंक के माध्यम से एक मैसेज आता है। उन्होंने लिंक को क्लिक किया, उसके बाद में 2.5 लाख रुपए इनके खाते से कट गया। जब उन्होंने पता किया कि लिंक सही था या गलत था, तो वो फर्जी लिंक पाया गया, जिसकी उन्होंने कंप्लेंट की थी साइबर में, जिसकी जांच हमारे पास आई हुई है। उस पर विधिवत जांच करके हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। शासकीय महाविद्यालय उमरानाला में 1 दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन इको क्लब और IQAC के संयुक्त तत्वाधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में देश के विभिन्न महाविद्यालयों से आए शिक्षाविदों और विषय विशेषज्ञों ने सहभागिता की। संगोष्ठी के अंतर्गत नवग्रह, नक्षत्र राशि और औषधीय पौधों की वाटिकाओं का लोकार्पण किया गया। महाविद्यालय परिसर में 150 पौधों का वृक्षारोपण भी किया गया। सड़क सुरक्षा के लिए चला विशेष रिफ्लेक्टिव अभियान। छिंदवाड़ा में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत 4 पहिया वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप स्टिकर लगाए गए ताकि वाहन रात में दूर से स्पष्ट दिखाई दे। पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन और सड़क दुर्घटनाओं से बचाव की जानकारी दी। छिंदवाड़ा में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सामाजिक संगठनों व सेवा प्रदाताओं की 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देशन में आयोजित बैठक में बाल विवाह के कारण दुष्प्रभाव और कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा हुई। धार्मिक स्थलों और विवाह से जुड़े सेवा प्रदाताओं को अभियान से जोड़कर जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया। जो बालिकाओं की शिक्षा नशा नहीं जीवन चुनो, बच्चों ने नुक्कड़ नाटक से दिया सशक्त संदेश। नशा मुक्ति अभियान के तहत टी वर्ल्ड स्कूल के विद्यार्थियों ने जिला अस्पताल के सामने प्रभावशाली नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। नाटक के माध्यम से बच्चों ने बीड़ी, गुटखा और तंबाकू से होने वाले शारीरिक व सामाजिक नुकसान को जीवंत रूप से दिखाया। सार्वजनिक स्थानों पर नशे के उपयोग से फैलने वाली गंदगी और बीमारियों पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया। जो सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं, टीचर्स आए हुए हैं बच्चों का, जिला अस्पताल बहुत बहुत धन्यवाद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।